अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर्स हैं, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बेहद अहम हैं, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर ऐसा बड़ा अपडेट आया है जिसका इंतजार पिछले कई महीनों से किया जा रहा था। डेटा जमा करने की प्रक्रिया अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, यानी अब गेंद सीधे आयोग के पाले में है। सवाल सिर्फ एक है, क्या लाखों कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या जल्द मिलने वाली है वो गुड न्यूज जिसका इंतजार 1 करोड़ से ज्यादा लोग कर रहे हैं? आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट। देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आई है। आयोग ने डेटा सबमिट करने की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर बंद कर दी है, यानी अब सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से मांगी गई जानकारी आयोग के पास पहुंच चुकी है। यही डेटा आगे चलकर नई वेतन संरचना, पेंशन और भत्तों पर होने वाले फैसलों की अहम नींव बनेगा। दरअसल आयोग ने पिछले महीने सभी संबंधित विभागों को 31 जुलाई 2026 तक का अतिरिक्त समय दिया था, ताकि कोई भी जरूरी जानकारी छूट न जाए। वहीं आम जनता, कर्मचारी संगठनों और अन्य संस्थाओं के सुझाव और ज्ञापन लेने की प्रक्रिया 15 जून 2026 को ही पूरी हो चुकी थी। आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि सिर्फ 8th सीपीसी ऑनलाइन डेटा पोर्टल के जरिए अपलोड किया गया डेटा ही स्वीकार किया जाएगा। ईमेल, हाई कॉपी या एक्सेल फाइल के जरिए भेजी गई किसी भी जानकारी को मान्यता नहीं दी जाएगी। इसका मकसद पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित और डिजिटल बनाना था। अब सवाल है, डेटा विंडो बंद होने के बाद आगे क्या होगा? क्या कर्मचारियों को तुरंत नई सैलरी मिलने लगेगी? जवाब है नहीं। अभी आयोग का सबसे अहम चरण बाकी है। अगस्त और सितंबर 2026 के दौरान आयोग देश के सभी प्रमुख शहरों दिल्ली, चेन्नई, पुदुचेरी और चंडीगढ़ में परामर्श बैठकें करेगा। इन बैठकों में विभिन्न विभागों, सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों से चर्चा की जाएगी, ताकि जमीनी स्तर की जरूरतों और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा सके। यही वजह है कि अब हर कर्मचारी की नजर इन बैठकों पर टिकी हुई है, क्योंकि इन्हीं चर्चाओं के बाद तय होगा कि न्यूनतम वेतन कितना बढ़ सकता है, पेंशन में कितना इजाफा होगा, फिटमेंट फैक्टर पर क्या फैसला लिया जाएगा और किन किन भत्तों में बदलाव संभव है। हालांकि आयोग ने अभी तक किसी भी संभावित वेतन वृद्धि या फिटमेंट फैक्टर को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की है, इसलिए इस चरण में सभी दावे केवल अटकलें हैं। 8वें वेतन आयोग का असर सिर्फ कुछ लाख लोगों तक सीमित नहीं रहने वाला। करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनर्स, यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस आयोग की सिफारिशों से सीधे प्रभावित होंगे। इसमें रेलवे, रक्षा, डाक, केंद्रीय मंत्रालयों और अन्य विभागों के वर्तमान और सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल हैं। यही वजह है कि 8वें वेतन आयोग की हर बैठक और हर अपडेट देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल, अंतिम सिफारिशें कब आएंगी? उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक सभी बैठकों, परामर्श और डेटा विश्लेषण के बाद आयोग अपनी फाइनल रिपोर्ट फरवरी से अप्रैल 2027 के बीच केंद्र सरकार को सौंप सकता है। इसके बाद सरकार रिपोर्ट की समीक्षा करेगी और फिर नई सैलरी, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर और अन्य वित्तीय लाभों को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। यानी फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट यही है कि डेटा जमा करने का चरण पूरा हो चुका है। अब 8वें वेतन आयोग निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। आने वाले कुछ महीने करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। क्या इस बार वेतन में उम्मीद से ज्यादा बढ़ोतरी होगी या कर्मचारियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा? इसका जवाब आयोग की अंतिम सिफारिशों और सरकार के फैसले के बाद ही सामने आएगा। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? आपकी अपनी क्या अपेक्षाएं हैं? सैलरी में कितनी वृद्धि होनी चाहिए? कितना फिटमेंट फैक्टर आप सोचते हैं कि तय होना चाहिए? लिखकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।